कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है, ये कोई दूसरा चार्ज है। इस चार्ज को मैं Q1 कह दूं, इस चार्ज को मैं Q2 कह दूं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कह देते हैं R। तो इन दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर लाइक चार्जेस है, नहीं Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, या Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो तो होगी रिपल्सिव। लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, या उल्टा कर दूं, Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव, तो इन ये चार्ज हो गए अनलाइक चार्जेस, इनके बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये होगी कितनी, निकालनी कैसे है, मैग्नीट्यूड क्या होगा। बात समझ पाई? कूलम्स लॉ हमें क्या बता रहा है कि ये जो दो चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों में से कोई एक होगी, ये फोर्स होगी कितनी, उसके लिए ये लॉ दिया गया है। और ये लॉ कहता है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charges is directly proportional to the product of the charges, so ये कर देते हैं product, and this force is inversely proportional to the square of the distance between them, ये कर देते हैं हम ऐसे। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आता है फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट ओके? इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो होता है इस केस में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास फाइनल फार्मूला ये चीज निकालने का कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का अमाउंट कितना होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। लेकिन अब हमें कुछ चीजें और समझनी है। वो चीजें ये हैं कि कंडीशंस क्या हैं। कूलम्स लॉ ये कहता है कि भाई ये जो चार्जेस हैं ये रेस्ट पे होने चाहिए, ये दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो, मूवमेंट में ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कौन से चार्जेस होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? वो चार्जेस जिनके बीच का जो डिस्टेंस और उनके अमाउंट को कंपेयर करें, यानी डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो चार्जेस हैं इनका नेग्लिजिबल अमाउंट, डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्जेस नेग्लिजिबल हो, ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कह देते हैं। तीसरी ये बात कर रहा है ये चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हो, या ये कह लो कि ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हो। अब पढ़ते हैं ये डेफिनेशन। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन इंटरैक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम, यानी हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की, या वैक्यूम में होने चाहिए, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance. That's it. फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहां पहुंच गए। अब जरा यहां रुकते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सी, ये जो चार्जेस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है, यानी F इज inversely proportional to the square of the distance between them. F is inversely proportional to the square of the distance between them. इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लो अपनी डायरी में, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका अगर मुझे बनाना हो ग्राफ, तो यहां रखूंगा फोर्स, यहां रखूंगा डिस्टेंस, और ग्राफ हो जाएगा इस ढंग का इनवर्स स्क्वायर। तो याद रख लेना कूलम्स लॉ, पहली चीज चार्जेस एट रेस्ट होने चाहिए, दूसरी चीज पॉइंट चार्जेस होनी चाहिए, तीसरे वो वैक्यूम में रखे हुए या फ्री स्पेस में रखे हुए, और चौथा वो उसके बाद हमें ये पता चला कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। चलिए, ये हुई एक बात। अब बात करते हैं कि ये जो के है, ये जो के है इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट के क्या होंगे, तो निकाल लेते हैं के एसआई यूनिट। के को मैंने एक तरफ रख दिया, बाकी चीजों को मैं दूसरी तरफ ले गया, तो ये हो गया एफ, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ये तो सिंपल है ना, के यहाँ रहने दिए, बाकी चीजें यहाँ रह गई। ये अब इसके एसआई यूनिट निकालने हो तो क्या करेंगे हम? भाई जितनी भी चीजें यहाँ इन्वॉल्व हैं उनका एसआई यूनिट लिख दो, तो के का एसआई यूनिट आ जाएगा। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन,
ये डिस्टेंस इसका एसआई यूनिट है मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो लगा दो स्क्वायर। नीचे आते हैं, ये चार्ज है, एक चार्ज उसका एसआई यूनिट कूलम, ये दूसरा चार्ज उसका एसआई यूनिट कूलम। अब इन दोनों को देख लो तो मेरे पास के का एसआई यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो हो गया जी एसआई यूनिट। ये क्या हो गया मेरे पास, एसआई यूनिट किसका, के का। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। अब आप पूछ सकते हैं सर वैक्यूम में इट्स ओके, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार चार्जेस वैक्यूम में है, उनके बीच में ऐसा भी हो सकता है कोई और मीडियम, कोई और मीडियम हो। मतलब अगर मैंने ये दो चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2, वैक्यूम का तो हमने देख लिया, ये इनके बीच में मीडियम रख देते हैं भाई, लेट अस से वाटर, इनके बीच में हमने इनको पानी में रख दिया। जब हमने इनको पानी में रख दिया तब क्या होगा, तब इनके बीच में फोर्स क्या होगी। सो मैं आपको बता दूं, ये जो के है ना, ये जो के है, के की वैल्यू डिपेंड करती है, हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। अगर के की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट है, तो जब मैं वाटर में किसी चीज को रखूंगा, उन चार्जेस को रखूंगा, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी ना, के की वैल्यू डिफरेंट है हर मीडियम के लिए, तो फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर अगर फ्री स्पेस में एयर में रखे हैं तो कुछ फोर्स आ रही है। उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में अगर पानी आ गया, यानी मैं उनको पानी में डुबा के रख दूं, तो उनके बीच में जो मीडियम है दैट इज वाटर, तो फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। उसी को मैं अगर ऑयल में रख दूं, वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पर ऑयल में डाल दूं, यानी इनके बीच का जो मीडियम हो गया वो ऑयल हो गया, तो फोर्स कुछ डिफरेंट आएगी। क्लियर होगी ये बात। सो के की वैल्यू फोर्स के ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। के चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, यानी फोर्स हर मीडियम के हिसाब से चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है डिफरेंट होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है फोर्स डिफरेंट होगी, लेकिन मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होगी। मीडियम के लिए के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, और ये रहे इसके एसआई यूनिट, ये लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस। और ये वैल्यू हम एयर के लिए भी ले लेते हैं, यानी दो चार्जेस को अगर हमने एयर में रखा हुआ है तो के की वैल्यू ये आएगी।